नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक जरोटी सभी भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, देश के सुप्रीम कोर्ट में देश के खिलाफ किस तरह की जो साजिश रची जाती थी ना, कई जो नामी ग्रामी वकील हैं उनके द्वारा, जस्टिस सूर्यकांत देश के पहले सीजीआई हैं जिन्होंने इस साजिश की नब्ज पकड़ ली है। और सीजीआई साहब ने यह ठान लिया है कि इस जो साजिश हो वो बिल्कुल खत्म कर देना जड़ से। आप लोग भी कई दशकों से देख रहे हैं किस तरह की साजिशें रचते थे। कई जो जाने माने वकील थे रात को कोर्ट खुलवाते थे और सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाए थे। मामला क्या था, देश के जाने माने वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने एक याचिका लगा रखी थी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई थी और यह सीजीआई सूर्यकांत जी की पीठ में लगी हुई थी। जब सुनवाई शुरू हुई तो सुनवाई के दौरान जो अभिषेक मनु सिंघवी हुए कोर्ट में पेश नहीं हुए। वो ये चाह रहे थे, क्योंकि इनकी पुरानी आदत है अभी कोर्ट का समय बर्बाद करना, तारीख पर तारीख लेना। लेकिन सीजीआई सूर्यकांत ने कहा भी जहां भी सिंघवी है ना उसको ले आओ और बहस करेगा। कोर्ट में आए, बहस हुई शुरू। हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल भी थे और सिंघवी कहने लगे भी हेमंत बिस्वा हैं, उन्होंने हेट स्पीच दी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा। इस तरह का मामला था। मामला था आसाम राज्य का। याचिका लेकर आगे सीधे सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी जी, जबकि नियम के मुताबिक पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था। इस बारे में माननीय सीजीआई ने पहले भी बता रखा है भाई नियम और कानून के हिसाब से याचिका लगाए। लेकिन क्या है, ये देश के बड़े वकील हैं और हाई कोर्ट जाने में आपको अपनी तौहीन मानते हैं, क्योंकि ये तो रात के अंधेरे में हाई कोर्ट के जज तो खुद अपॉइंट कराते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इनका घर का मानते थे। और पहले एक आदत ऐसी थी और सुप्रीम कोर्ट में इनका दबदबा था, अपने मामलों की सीधी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कराते थे। सीजीआई सूर्यकांत जी ने मनु सिंघवी की याचिका खारिज कर दी और ये कहा हाई कोर्ट जाओ, आपकी सुनवाई हाई कोर्ट में होगी, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आना। यानी कि काफी बहस करी सिंधवी जी ने, कई तर्क दिए। सीजीआई साहब ने कहा पहले हाई कोर्ट जाओ। यानी कि इनकी जो अकड़ है ना वो अब भी नहीं गई है और ये चाहते हैं भी हाई कोर्ट में नहीं, हमारे तो बड़े वकील हैं देश के, हम तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में करें। लेकिन सीजीआई साहब ने कहा आपकी सुनवाई हाई कोर्ट में होगी पहले, उसके बाद क्या खेल करते हैं देखो। दूसरे बड़े वकील हैं, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी की जो ईगो हट हुई, उसके बाद उनके दूसरे साथी हैं कपिल सिब्बल 24 घंटे बाद एक दूसरी याचिका लेकर आगे इसी तरह की। क्यों? हाई कोर्ट जाना ही पसंद नहीं करते। हाई कोर्ट के जज तो लगवाते हैं, सोचते हाई कोर्ट क्या हमारे सामने, हम तो सीधे सुप्रीम कोर्ट आएंगे। और एक वीडियो भी पड़ा है सिंधवी साहब का जो हाई कोर्ट के जज अपॉइंट करा रहे थे। 24 घंटे के बाद कपिल सिब्बल जी एक नई याचिका लेकर आ जाते हैं और वो भी याचिका इसी तरह से मिलती जुलती है। लेकिन उसमें खेल क्या कर रखा था, उस याचिका में जो मनु सिंघवी लेकर आए थे उसमें नाम खाली आसाम के मुख्यमंत्री का था, हेमंत बिस्वा का। कपिल सिब्बल जी जो 24 घंटे बाद एक दूसरी याचिका लेकर के आगे, उसमें इन्होंने क्या खेल कर दिया, असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा का नाम भी लिख दिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी जी का नाम भी लिख दिया, उधर से उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी का नाम भी, और महाराष्ट्र के नीतीश राणे हैं उनका नाम भी। यानी कि ये दिमाग लड़ागा बना भी चारों प्रदेशों के नेताओं के नाम लिख दो, उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। यानी कि हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, सुनवाई कराएंगे सुप्रीम कोर्ट में, इनकी थ्योरी थी। इस चीज को सीजीआई जो हमारे है ना कॉमन मैन है और उनका नैतिक बल है, अपना साहस है, उन्होंने इस याचिका को देखा और उसकी सुनवाई शुरू कर दी। और जब कपिल सिब्बल जी कहने लगे अग जी ये हेट स्पीच देते हैं, इस तरह की याचिका थी, सीजीआई साहब ने जब भी पकड़ ली इनकी साजिश को और ये कहा भाई ये जो नेता हैं जिनके नाम है मुख्यमंत्री आसाम है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश है और मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं, महाराष्ट्र के जो नेता नीतीश राणे जी हैं, ये सारे एक ही विचारधारा के, एक ही पार्टी के हैं। आप तो एक ही पार्टी के लेकर क्या एक ही पार्टी के एक ही विचारधारा के लोग देश में हेट स्पीच देते हैं क्या? और दूसरा कोई नहीं देता। ये
देखते जब उनकी साजिश पकड़ी गई, उसके बाद एकदम से कपिल सिब्बल तिलमिला गए और कहने लगे मिलोड दूसरी बना के लाता हूं, मिलोड इसमें सुधार करके लाता हूं। सीजीआई सूर्यकांत जी ने कहा आपकी याचिका की सुनवाई करेंगे, इसको खारिज नहीं करेंगे और इसको दोबारा लाओ, सुधार करके लाओ इसमें। इस बात को लेकर कब फंस गए कपिल सिब्बल, क्यों? अगर सुधार करके लाते हैं तो अब ये देखना है कि हेट स्पीच में क्या राहुल गांधी का नाम लिखेंगे, वो अवैसी का नाम लिखेंगे, अवैसी के जो भाई अकरुद्दीन है उनका नाम लिखेंगे, अखिलेश का नाम लिखेंगे, लालू प्रसाद यादव का नाम लिखेंगे, और जो दूसरी पार्टियों के हैं नेता हैं और जो एनजीओ वगैरह हैं और जो किसान या संगठनों के जो नेता वो हेट स्पीच देते हैं, क्या उनके नाम भी डाल लेंगे इस याचिका में? जस्टिस सूर्यकांत ने यह ठान ली है जो ये खेल करते हैं ना, देश के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और हथियार बनाते हैं सुप्रीम कोर्ट का, एक ऐसी लकीर या मिसाइल कायम कर दे कि इसकी नब्ज है ना पे ऐसा वार करे, जड़ पर वार कर दे, यानी कि ये मामला आगे कति खत्म हो जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को हथियार बना गए, ये अलग अलग तरह के नियम कानून कायदे बनवाते थे, इसकी जो नब्ज है ना वो हमारे सीजीआई साहब ने पकड़ ली है। और अब सीजीआई सूर्यकांत जी ने इनकी नाभि में तीर मारा सीधा, जैसे रावण की नाभि सुखा दी थी ना, इस तरह नाभि में तीर मार दिया। आ जाओ भाई, जिस तरह से खेल करते थे सुप्रीम कोर्ट में, सीधे आकर के रात में दरवाजे खुलवाते थे और अपनी ईगो के आगे देश को या न्यायपालिका को कुछ नहीं मानते थे, इनका ऐसा इलाज कर दिया है। अब याचिका कपिल सिब्बल वाली खारिज नहीं करी है, कह दी सुधार करके और सुनवाई करेंगे, यानी कि अपने खेल में आप ही फंस गए दोनों, और दोनों उचित कर दिया देश के सीजीआई ने और ऐसा बांध दिया है, ये याद रखेंगे। अब अगर राहुल गांधी का, अवैसी का और दूसरे नेताओं का नाम देते हैं जब भी फंस गए, ना देते जब भी फंस गए, ये जो काम किया ना देश के सीजीआई सूर्यकांत जी ने, इसके पीछे देशवासियों का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि ये जो इनकी जो पृष्ठभूमि है ना, गांव की गरीब एक आम परिवार से पृष्ठभूमि है, अपनी मेहनत के बल पर पढ़ करके मेहनत के बल से इतने आगे तक आए हैं। ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए नहीं है, इनके बाबू दादा साहूकार नहीं थे जो विदेश में पढ़ने भेज दे। और जिस तरह ये जो षड्यंत्र ये चालाकी करते थे ना, ये वो लोग जो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, यानी कि देखने में तो भारतीय हैं लेकिन साजिश के जो काम करते हैं ना वो ब्रिटेन वाली भाषा बोलते हैं, उस तरह की। और ये लोग अपना स्वार्थ साधने के लिए, अपना भला करने के लिए देश के खिलाफ किसी भी तरह का षड्यंत्र रच सकते हैं और यानी कि जनता को गुमराह करते हैं। जो कपिल सिब्बल जी हैं वो देश के कानून मंत्री भी रहे, मानव संसाधन मंत्री भी रहे हैं। इन्होंने जिस तरह के फैसले किए सब पे प्रश्न चिन्ह है। और ये जो याचिका अभिषेक मनु सिंह भी ने लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा थी भाई हाई कोर्ट जाओ, लेकिन नहीं, उसको घुमा फिरा कर दूसरी लिया भी सुनवाई कराएंगे सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाते हुए अपने आप को हल्का मानते हैं ना, हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, यानी हम तो बड़े पहलवान हैं, हम तो छोटा दंगल लड़ते ही नहीं। इस तरह की जो सोच के साथ दूसरी याचिका लगाई, लेकिन सीजीआई साहब ने पकड़ लिया इनकी सारी बातों को और इनके षड्यंत्रों को, और इनको ऐसा एक कटघरे में खड़ा कर दिया। अब आओ भाई, और अब ये देखना है उस याचिका में सुधार करके किस किस का नाम डालते हैं और किस किस का नहीं डालते हैं। इन लोगों पे नकेल कसने की ठान ली है सीजीआई साहब ने। सीजीआई साहब इनको आज से थोड़े हैं, बहुत दिनों से देखते आ रहे जिस तरह का खेल ये करते हैं, जिस तरह से ये सीजीआई के ऊपर दबाव बनाते हैं। पहले जो सीजीआई थे दबाव बनाते थे और रात को भी कोर्टे खुलवाते थे दबाव बना करके, एक महिला की जमानत कराने के लिए एक एक दिन में दो दो बेंचों का गठन किया हाई कोर्ट किया। जब डबल बेंच में विवाद हो गया दो जजों का, तो तीन जजों की बेंच गठित कर दी, लेकिन जमानत दिलवाई। ये वे वकील हैं, इनकी सब की जो है ना कुंडली लिख दी हमारे सीजीआई साहब ने। और जिस तरह का ये खेल करना चाह रहे थे ना, इनके मुताबिक अब सुप्रीम कोर्ट में खेल हो नहीं रहा। ये चाहते थे भाई सुप्रीम कोर्ट हमारी परपोती है और हमारे हिसाब से चलेगा सुप्रीम कोर्ट तो, और देश के सुप्रीम कोर्ट में हम जो भी चाहेंगे वो करा देंगे। और भाई ये पहले होता भी था, अब तो देश का और देश के लोगों का जो है सुध लेने वाले सीजीआई सूर्यकांत जी हैं, जिन्होंने कहा था भाई गरीब की मैं रात को भी सुनूंगा दिन में भी सुनूंगा, और सुप्रीम कोर्ट दिन में भी खुलेगा लेकिन गरीबों के लिए खुलेगा, न्याय
आखिरी छोर तक मिलना चाहिए और हर प्लेटफॉर्म पर जाके इसी तरह की बातें करते हैं। यानी 24 घंटे के अंदर अंदर देश के सीजीआई ने दो जो बड़े बड़े धराशायी अपने आप को तुर्रुम खा वकील मानते थे ना, उनको धराशायी कर दिया है और एक मैसेज दे दिया है। लेकिन मैं यहां ये बताना चाह रहा हूं, अगर सीजीआई सूर्यकांत अपने नैतिक बल के आधार पर नहीं खड़े होते ना, तो ये उनको भी ठिकाने लगाते। पहले कोशिश भी करी थी इस तरह के आरोप लगाने की, विरोध भी हुआ था, लेकिन उनका जो साहस है और नैतिक बल है, क्योंकि गांव की पृष्ठभूमि से मजबूत है, इसलिए वो कह रहे हैं भाई सुप्रीम कोर्ट चलेगा देश के संविधान के मुताबिक, आदमी के चेहरे से नहीं चलेगा। आगे इस तरह की बातें फिर बताते रहेंगे। इस वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा शेयर करो और अपने देश के मुख्य न्यायाधीश के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि इन लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ये लोग देश का नुकसान करते हैं अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। जय हिंद देशवासियों।